हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे हम लोग ने सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग ने दो केसेस पढ़ा था, व्हेन द इमेज इज फाउंड एट द लीस्ट डिस्टेंस एंड व्हेन द इमेज इज फाउंड एट द इंफिनिटी। सिमिलरली हम लोग का कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी दो केसेस ही रहेगा। अब हम लोग का कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस लिए यूज किया जाता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू सी द extremely small particles, extremely small particles या फिर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एकदम हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट है एकदम छोटा से छोटा हो और उसको क्या करना है, एकदम मैग्नीफाइड वे से देखना हो, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। ठीक है, अब हम लोगों का यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे कंसिस्ट होता है ये हम लोग देख लेते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ नंबर ए दिस इज नोन एज ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, वहां पर लिख देना, इट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव लेंस। एंड नंबर 2 जो कंप्रोमाइज करेगा वो हम लोगों का आई लेंस रहेगा, दिस इज नोन एज आई लेंस। ठीक है, अब ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव लेंस का इसका जो है फोकल लेंथ वो स्मॉलर रहेगा, स्मॉलर फोकल लेंथ एंड एपर्चर आल्सो स्मॉल एपर्चर। जो इसका एपर्चर है वो भी क्या है हम लोग का, एकदम छोटा सा है। दैट मीन्स लेकिन आई लेंस का यहाँ पर स्मॉल फोकल लेंथ स्मॉल है, पर जो एपर्चर है, एपर्चर इज बिग। ठीक है, या फिर लार्ज लिख देते हैं, लार्ज। ठीक है, ये पार्ट हम लोगों का हो गया। अब इसका प्रिंसिपल क्या है ये हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल यहां पर लिख दे रहा हूं फर्स्ट केस के लिए प्रिंसिपल, व्हेन द ऑब्जेक्ट is placed outside the F0। ठीक है, दैट मीन्स जो हम लोगों का ऑब्जेक्ट है वो कहां पर प्लेस हुआ है? इट इज आउटसाइड द F0, then the image formed is on the other side of the lens which is यहां पर लिख दे रहा हूं, which is highly magnified and real and inverted। अभी इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, real and inverted, but it act as the object for the eye lens, and hence the final image is formed, which is highly magnified। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को क्या बोला जा रहा है ये देखते हैं। ठीक है, ये तो तुम लोगों को पता चल ही गया, दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव लेंस। अब यहाँ पर ये देखो, when the object is placed outside F0। ठीक है, दैट मीन्स ये हम लोगों का ऑब्जेक्ट F0 का आउटसाइड में, then the image is formed on the other side of the lens, obviously other side of the lens which is highly magnified and कैसा है? real and inverted। यहां पर एक और लाइन ऐड कर सकता है, it will be beyond 2F0, क्योंकि हम लोग ने जब केसेस पढ़ा था, केसेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, उस समय हम लोग ने जब भी F0 एंड 2F0 का बीच में होता था तो हम लोगों का इमेज जो फॉर्मेशन होता था वो हमेशा 2F0 का क्या होता था? बियॉन्ड। ठीक है,
तो वही केसेस यहाँ पर यूज करने वाले हैं। बट जो ये जो इमेज बना है इसकी वजह से, ऑब्जेक्ट लेंस की वजह से, दिस विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस, यही लिखा हुआ है, एंड इट विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस, एंड ये ऑब्जेक्ट इमेज किसके लिए बना, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये इमेज बना, बट दिस विल एक्ट एज इमेज फॉर किसके लिए, हम लोगों का आई लेंस के लिए, और जो हम लोगों का फाइनल इमेज बनेगा वो हम लोगों का A डबल डैश B डबल डैश बनेगा। सो दिस इज द प्रिंसिपल फर्स्ट केस के लिए, ठीक है कि नहीं, यहाँ पर प्रिंसिपल तुम लोग नोट कर लो। अब उसके बाद मैं तुम लोगों को ये कैसे बना इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। सो ये पार्ट हम लोगों का हो गया। अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ ताकि यहाँ पर हम लोग ये जो फॉर्मेशन हुआ डायग्राम का यहाँ पर मैं तुम लोगों को बता सकूँ। दिस इज आई लेंस एंड दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। बिकॉज ऑफ स्पेस ऐसे करना पड़ रहा है और टाइम तुम लोगों का ज़्यादा ना हो और विद इन द शॉर्ट टाइम हम लोग कंटेंट अच्छा दे, इसलिए ये कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट थिंग, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज, क्या बोला गया था हम लोगों का, आउटसाइड ऑफ F0 लग गया। अब ये रे डायग्राम नोटेशन कैसे क्या क्या हुआ ये हम लोग को जानना है, ठीक है। फर्स्ट थिंग, ऑब्जेक्ट जो है ये हम लोगों का AB, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो है लाई कर लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, सिंपली ये हम लोगों का पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लगा, फिर ये ऐसे करके चला गया, यहाँ पर मीट हुआ। फिर उसके बाद सेकेंड में हम लोगों का कहां से गया, और ये हम लोगों का कौन सा है, ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऐसे करके रह गया, सीधा यहाँ पर जाके मीट हुआ। और ये मीट कहां पर हुआ, केस नंबर 6, ठीक है। वहां पर हम लोगों का जो 6 केसेस बनाया था कन्वेक्स लेंस में, वही केसेस, दैट मींस इट द इमेज फॉर्म्ड, जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर इमेज बन गया A डैश B डबल डैश, सॉरी A डैश B डैश, ठीक है। और इसका जो इमेज लिख दिया V0 मतलब किसके लिए हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस, और U0 मतलब हम लोगों का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसके बाद हम लोगों को ये पता है F0 मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। यहां तक हो गया। सिंपली देखो, ऑब्जेक्ट पास किया, पैरेलल, फोकस में मीट किया, फिर उसके बाद यहां से हम लोगों का ये सीधा गया, यहां पर मीट कर दिया। दिस इज इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, बट दिस विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस। अब यहां से क्या करना है, ये हो गया। फिर उसके बाद ये हम लोग का सीधा ले जाओ, ये वाला रे, फिर उसके बाद यहां से ऐसे कर, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो हम लोगों का कहां से पास होगा, बीच से, एकदम अपर्चर से, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, ये एकदम बीच से हम लोगों का जो ऑप्टिकल सेंटर का यहाँ पर ऐसे करके बनाया। अब यहाँ तक, ठीक है। ये जो है देखो, ये हम लोगों का इमेज था इसके लिए, लेकिन ये ऑब्जेक्ट रहेगा इसके लिए। अब इसके लिए हम लोग फर्स्ट, हम लोगों को जब भी हम लोग डील करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं, वही ऑप्टिकल सेंटर से गया। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग पैरेलल जाते हैं, हम लोग का ऐसे करके बैक एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसका जो FE उधर का FE नहीं बना, FE यहाँ पर मतलब फोकल लेंथ ऑफ आई, इसको बैक एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पर बैक एक्सटेंड किया यहाँ पर मीट हुआ, इसको भी बैक एक्सटेंड किया, यहाँ पर ऐसे करके मीट किया। ये जो दैट मींस A डबल डैश B डबल डैश जो हम लोगों का बना, दिस इज आवर फाइनल इमेज। किसकी वजह से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वजह से। फिर से, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों का ये सीधा गया ऑब्जेक्टिव, ये जो बना, ये क्या बना, हम लोगों का इमेज बना ऑब्जेक्टिव, लेकिन इसके लिए हम लोगों को क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद हम लोगों को ये सीधा गया पैरेलल टू द, ये यहाँ पर इस पे गया, फिर उसके बाद ये ऑप्टिकल सेंटर से इसको एक्सटेंड कर दिया, दिस विल एक्ट एज द फाइनल इमेज। ये पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या फाइंड करना है, हम लोगों को फाइंड करना है मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। अब हम लोग हमेशा पढ़ते आ रहे, ये हम लोग फर्स्ट केस के लिए कर रहे, व्हेन द इमेज इज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस। तो यहां से लीस्ट डिस्टेंस या फिर D, फर्स्ट केस के लिए, ठीक है।
अब यहाँ पर लिख लेना when the image is found at the least distance, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले ही मार्क कर दिया D। अब ये देखो UE क्यों लिखा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा आई लेंस के लिए, ठीक है। तो ये पार्ट भी हो गया, ये हम लोगों का फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस हो गया। अब हम लोग का मैग्नीफाइंग पावर मतलब हम लोग क्या लिखते हैं, बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा लिखते हैं। दैट मींस बीटा मतलब क्या हो गया, हम लोग ने ये पहले द रेशियो ऑफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द, ठीक है, किसके लिए, फाइनल इमेज टू द रेशियो सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सीन डायरेक्टली व्हेन द, हम लोगों का जो भी फॉर्मेशन व्हेन द, हम लोगों का क्या लिखना, बोथ व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस, ये लिख दो when both are placed at the least distance। अब ये पार्ट हो गया। दैट मींस हम लोग ने क्या लिखा, m इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। अब हम लोगों को पता है बीटा मतलब क्या होता है, जो भी फाइनल इमेज बना, ठीक है, ये वाला हम लोगों का ये फाइनल इमेज बना, ये हम लोगों का ये प्रिंसिपल एक्सिस से ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा, क्योंकि रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज ये बना है, ठीक है, और जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, बीटा, टू द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द, क्या बोला है, ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट यहां पर हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर एक्सटेंड कर देंगे, ये ऐसे करके, ठीक है, यहां पर ऐसे करके ये वाला एक्सटेंड कर दिया। ये सपोज ए डबल डैश, ये हम लोग ने क्यू लिख दिया। अब इसको हम लोग यहां पर हम लोग को क्या निकालना, अल्फा का। दैट मींस ये हम लोगों का ऐसे करके यहां पर ये सीधा ले दो, ठीक है, ये वाला जो फॉर्मेशन हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दिस इज आवर अल्फा, ठीक है। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, m इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। सिंस यहां पर लिख देना, सिंस द एंगल फॉर्म्ड इज वेरी स्मॉल, सो वी विल टेक मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा। चलो ये तो हम लोग प्रीवियस सिंपल माइक्रोस्कोप में भी सेम टाइप से कर रहे थे, ठीक है। अब फॉर tan बीटा के लिए अब देखते हैं, ये वाला कंसीडर करते हैं, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर सपोज नाम दे देते हैं O, और यहाँ पर हम लोग नाम दे देते हैं O1, या फिर यहाँ पर कुछ दूसरा नाम दे दो, यहाँ पर हम लोग नाम दे देते हैं C। अब हम लोगों को यहाँ पर देखना है, ठीक है, ये वाला पार्ट कौन सा ट्रायंगल से हम लोग फाइंड करेंगे, tan बीटा, ये वाला। दैट मींस tan बीटा के लिए ट्रायंगल जो कंसीडर किया, क्या कंसीडर किया, B डबल डैश O A डबल डैश, क्या कंसीडर किया, B डबल डैश O A डबल डैश। इस समय क्या हो जाएगा ये देखते हैं, tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा, A डबल डैश B डबल डैश डिवाइडेड बाय ये वाला पार्ट, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, क्या हो जाएगा हम लोग का, A डबल डैश O, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये हम लोगों को क्या मिल गया, tan बीटा। अब हम लोगों को क्या निकालना है, tan अल्फा। अब tan अल्फा के लिए ये कंसीडर करो, ये वाला, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल रहेगा, ट्रायंगल हम लोगों का क्या रहेगा, A डबल डैश O Q, ठीक है। तो यहां से हम लोग को tan अल्फा आएगा परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा हम लोग का, A डबल डैश Q डिवाइडेड बाय हम लोगों का क्या हो जाएगा, A डबल डैश O, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय ये वाला हो गया, ठीक है। चलो ये पार्ट भी हो गया। अब हम लोग यहाँ पर फाइनली फाइंड करने वाले हैं मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। तो ये पार्ट हम लोगों का हो गया। अब मैग्नीफाइंग पावर मतलब हम लोग ने क्या लिखा था, tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा। बीटा A डबल डैश B डैश डिवाइडेड बाय A डबल डैश O डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हम लोगों का, बीटा। ये तो हम लोगों का tan बीटा हो गया। अब उसके बाद क्या निकालना है हम लोगों को,
ए डबल डैश क्यू डिवाइडेड बाय ए डबल डैश ओ। ये पार्ट भी हो गया। अब ये देखते हैं, इसको मैं कैंसल कर दिया, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू, ये हम लोगों को क्या मिलेगा, ए डबल डैश बी, ये वाला देखो ए डबल डैश क्या था हम लोगों का, बी डबल डैश था, बी डबल डैश, ठीक है, डबल डैश डिवाइडेड बाय ए डबल डैश क्यू। ये हम लोगों को क्या मिला, मैग्नीफाइंग पावर मिला, ठीक है। ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय ए डबल डैश क्यू मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये लिखने के बाद देखो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, इक्वेशन नंबर 1 देखो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, क्या करना, इसका जो इमेज का है उससे मल्टीप्लाई कर लेना। दैट मीन्स ए डैश बी डैश से क्या करना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड से, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा हम लोग को देखते हैं, m इज इक्वल टू यहां पर ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय ए डबल डैश क्यू इंटू क्या हो जाएगा हम लोगों को, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश, ठीक है। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग लिख दो, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग लिख दो, क्योंकि यहां पर हम लोगों को मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ए डैश बी डैश, तो यहां से ये पार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद अब हम लोगों को यहां पर देखना है, ठीक है, क्या होगा हम लोगों का, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय, ठीक है, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए डबल डैश क्यू। ए डबल डैश क्यू मतलब हम लोगों को पता है, ए डबल डैश क्यू मतलब किसका बराबर होगा, ए बी का, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट का। तो यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है, ए बी इंटू क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये देखो ये वाला पार्ट हम लोगों का हो गया, ए डबल डैश ये वाला, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों का हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को ये वाला देखना है, मैग्नीफाइंग पावर, दैट इंप्लाइज मैग्नीफाइंग पावर ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी, हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव इनटू, ये समझ में आ गया, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ किसका आ गया, ऑब्जेक्टिव। सिमिलरली अब आई लेंस के लिए हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ किसका आ गया, आई लेंस का आ गया। तो यहां से हम लोगों को सिंपली क्लियर हो गया, दैट मींस मैग्नीफाइंग पावर, टोटल मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव इनटू क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आई लेंस। हम लोग ने अभी क्या कंक्लूड किया, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ किसका, आई लेंस का, ठीक है। अब हम लोग को वो तो समझ में आ गया, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट टर्म्स में निकाला। अब हम लोग दूसरा टर्म्स में भी डिराइव करने वाले, ठीक है। फर्स्ट हम लोग टू फाइंड एम नॉट। अब हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मैग्नीफाइंग पावर इन दूसरा टर्म्स में लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोगों को पता है m इज इक्वल टू, हम लोग ने क्या निकाला था, a डैश b डैश डिवाइडेड बाय क्या निकाला था, ab, दैट मींस हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और हम लोगों को एक और फॉर्मूला पता है, मैंने तुम लोगों को लेक्चर में प्रीवियस में भी दिया था, वो क्या होता है, v नॉट डिवाइडेड बाय u नॉट, ठीक है। तो ये हम लोग का स्ट्रेट फॉरवर्डली मिल गया, किस टर्म्स में मिला, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म्स में भी मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ठीक है, या फिर इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ठीक है। ये पार्ट हो गया। अब हम लोग टू फाइंड एम ई,
ठीक है। अब किसको फाइंड करना है हम लोग का? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आई लेंस का, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं m इज इक्वल टू, हम लोग ने ये भी फाइंड किया था, क्या फाइंड किया था? a डबल डैश b डबल डैश डिवाइडेड बाय, क्या फाइंड किया था हम लोग ने? हाइट ऑफ जो भी हम लोग का था a डैश b डैश, ठीक है। दैट मींस हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तो हम लोग का ऑब्जेक्ट की तरह एक करा, किसके लिए? आई लेंस के लिए। अब ये पार्ट हो गया। इसका मतलब हम लोग दूसरा फॉर्म में भी क्या लिख सकता है? हम लोग VE डिवाइडेड बाय UE भी लिख सकता है, लिख सकता है कि नहीं? दैट मींस यहां से हम लोगों को क्लियरली मिल गया, क्या मिला? VE डिवाइडेड बाय UE। लेकिन हम लोगों को दूसरा टर्म्स में भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग सपोज इक्वेशन नंबर 3 लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को ये देखना है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तुम लोग लिख लो, m0 का ये पार्ट कर लेना, ठीक है। अब ME का क्या लिखा हम लोग ने? हम लोगों को पता है लेंस फॉर्मूला 1/VE माइनस 1/UE इक्वल टू क्या होता है? 1/FE। ये हम लोगों को पता है, ठीक है। ये किस टर्म्स में लेने वाले हैं हम लोग? ये हम लोग D के टर्म्स में लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, अब मैं क्या कर रहा हूं? सब जगह U से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग? या फिर VE से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा? VE डिवाइडेड बाय VE माइनस VE डिवाइडेड बाय UE इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का? VE डिवाइडेड बाय FE। यहाँ पर सिंपली क्या कर दिया? ये पूरा इक्वेशन को VE से मल्टीप्लाई किया, वहां पर काटने के बाद सेम इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया, ये कट हो गया। ये कट होने के बाद कितना मिलेगा? 1 माइनस VE डिवाइडेड बाय UE इक्वल टू क्या मिलेगा? VE डिवाइडेड बाय FE। ये मिल गया। अब और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको उधर में डाल दो, तो VE डिवाइडेड बाय UE इक्वल टू क्या मिलेगा? 1 माइनस VE डिवाइडेड बाय FE, ठीक है। ये हम लोगों का हो रहा है। अब VE डिवाइडेड बाय FE, हम लोगों को पता है VE डिवाइडेड बाय UE मतलब हम लोग ने क्या लिखा? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द, क्या लिखा है हम लोग ने? आई लेंस। दैट इज इक्वल टू 1 माइनस, अभी इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करने वाले। VE मतलब ये देखो, VE मतलब जो हम लोगों का इमेज बना था, किसकी वजह से? आई लेंस की वजह से। ये क्या है हम लोगों का? D, ठीक है। तो VE यहाँ पर इसके टर्म्स में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर सिंप्लीफाई करके VE इज इक्वल टू माइनस D, एंड हम लोगों को पता है ये वाला FE कितना हो जाएगा हम लोगों का? प्लस FE रहेगा। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का? ये देखो, इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस D डिवाइडेड बाय FE, ठीक है। ये हम लोगों को मिल गया, क्या मिला? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आई लेंस मिला, ठीक है। तो अब हम लोग एक्चुअल इक्वेशन लिखने वाले हैं। तो ये वाला पार्ट हम लोगों का हो गया। क्या हो गया हम लोगों का? ये वाला पार्ट मैग्नीफाइंग पावर मतलब m0 इंटू ME बोला था। m0 की जगह हम लोगों को क्या मिला? V0 डिवाइडेड बाय U0 इंटू, अब ME की जगह क्या मिला है हम लोगों को? 1 प्लस D डिवाइडेड बाय FE। ये किसकी वजह से मिला? ये हम लोगों को मिला बिकॉज ऑफ द आई लेंस। तो ये हम लोगों का इन दूसरा टर्म्स में हो गया, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, ठीक है कि नहीं। तो ये यहां से हम लोगों का हो गया। तो कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है। हम लोग ने मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस का निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इन एक्चुअल प्रैक्टिस में कभी कभार क्वेश्चन तो डेरिवेशन तक यहाँ तक ठीक है, लेकिन कभी कभार क्वेश्चंस में हम लोगों को लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब दिया रहता है और F0 दिया रहता है। तो उसमें हम लोग ये फॉर्मूला डायरेक्ट इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, उसके लिए हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। इन प्रैक्टिस, इन एक्चुअल प्रैक्टिस, एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू F0, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज
अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हम लोग ने क्या मिला, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस माना है, ठीक है। व्हाई? बिकॉज द फोकल लेंथ इज वेरी स्मॉल एंड द ऑब्जेक्ट इज नियर बाय एफ नॉट, ठीक है। इसलिए हम लोग ने क्या माना, यू नॉट इक्वल टू एफ नॉट, सिंस मैंने अभी बोल दिया फोकल लेंथ क्या है हम लोगों का, फोकल लेंथ इज स्मॉल एंड द ऑब्जेक्ट लाइज जस्ट नियर द क्या है हम लोगों का, फोकल लेंथ आउटसाइड द एफ नॉट, ठीक है। ये पार्ट हो गया। अब यहां पर हम लोगों का यू नॉट क्या हो गया, वी नॉट जो है अब हम लोगों का क्या बन रहा है, दिस इज एक्टिंग एज अ इमेज, ठीक है। इट इज एक्टिंग एज अ इमेज, कौन सा है हम लोग का, ए डैश बी डैश, किसका वजह से बना, ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से बना। बट दिस इन रियलिटी, इन प्रैक्टिस, दिस विल एक्ट एज अ लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब, दैट मीन्स जो हम लोगों का वी नॉट हो जाएगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एल। तो अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यू नॉट हम लोगों का उधर गए तो यू नॉट इक्वल टू क्या लिख दिया, माइनस एफ नॉट, ठीक है। तो हम लोगों का फाइनल जो इक्वेशन रिड्यूस होगा वो कैसे हो जाएगा, ये हम लोगों को देखना है। ये साइन कन्वेंशन लगा दिया, ठीक है। अब हम लोगों का m मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, L डिवाइडेड बाय माइनस एफ नॉट इंटू 1 प्लस d डिवाइडेड बाय एफ ई। तो ये टर्म्स में भी कभी कभार मैग्नीफाइंग पावर के बारे में पूछा जाता है। तो ये हम लोगों का कब हुआ, when the image is formed at the least distance। अब हम लोग सेकेंड वाला भी कर लेते हैं, मैग्नीफाइंग पावर when the image is formed at कौन सा डिस्टेंस, at infinity। मैग्नीफाइंग पावर नंबर बी में लिख दो, when image is formed at infinity, ठीक है। हम लोगों को ये पता है मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू एम नॉट इंटू एम ई, ये हम लोग ने प्रूफ कर चुके हैं। अब हम लोगों को एम नॉट मतलब ये भी पता है, क्या पता है, वी नॉट डिवाइडेड बाय यू नॉट, ठीक है। ये हम लोगों को पता है, ये हम लोग ने कर लिया है। अब हम लोगों को बचा एम ई, दैट मीन्स हम लोगों का मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस। सिंपल से देखा जाए तो ये वाला हम लोगों का किसकी तरह एक्ट करेगा, when the image is formed at the infinity का वहां पर जो यूज किया था, क्या यूज किया था, d डिवाइडेड बाय एफ ई। मैग्नीफाइंग पावर हम लोग ने कितना निकाला था, d डिवाइडेड बाय एफ निकाला था, ठीक है। when the image is formed at infinity, तो यही लगा दो। सो हम लोगों का एक्चुअल मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाएगा, हम लोगों का v नॉट डिवाइडेड बाय u नॉट इंटू क्या हो जाएगा, d डिवाइडेड बाय एफ ई। ये कब हो जाएगा हम लोग का, when the image is formed at the infinity, किसके लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए।